हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होती है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो रहती है, इसमें हम दो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं आर्क को जनरेट करने के लिए। उसके बाद जो आर्क रहती है उसके थ्रू हम पहले उस पर हाइड्रोजन गैस को, जो H2 डायटोमिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस, उसका हम सप्लाई करते हैं आर्क पे। तो जब हम आर्क के थ्रू हम उसे सप्लाई करते हैं, तो जब आर्क का और हाइड्रोजन एटम्स का कांटेक्ट होता है, उस समय जो हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल रहता है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। इसका और आर्क का जब कांटेक्ट होता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल रहता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है, हाइड्रोजन एटम में बदल जाता है। ये आर्क के साथ आर्क की हीट एब्जॉर्ब करके, जब ये आर्क के सप्लाई के कांटेक्ट में आता है, आर्क के कांटेक्ट में आता है, तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और यह एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है -LH1। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जब ये हाइड्रोजन एटम जो रहता है, यह वर्कपीस पर जब जाता है, तो वर्कपीस ठंडा रहता है, तो वर्कपीस के पास जब जाता है यह, तो वापस से कंबाइन होने लगता है और फिर दोबारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो जब ये वापस से कंबाइन होता है, उस समय यह H2 में कन्वर्ट होता है और अब यह एनर्जी रिलीज करता है। तो यह जो एनर्जी होती है डेल एच, जब एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन गैस में, तो उस समय यह एनर्जी रिलीज करता है। तो इस एनर्जी का यूज करते हैं वेल्डिंग कराने के लिए, वेल्डेड जॉइंट बनाने के लिए। तो इसका सेटअप हम देख लेते हैं किस प्रकार से रहता है। ये दो वेल्डिंग टॉर्च है, ये एक वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। एक और यहाँ पर नोजल है, वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें भी एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये दोनों एसी पावर सप्लाई से जुड़े हैं। एसी पावर सप्लाई, इसमें हम एसी पावर सप्लाई का यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में। तो इसके कारण इसमें आर्क जनरेट होती है। जब हम इसे पास में ले जाते हैं तो इसके कारण इसमें आर्क जनरेट होती है। ये जब आर्क जनरेट होती है यहाँ पर, तो इसमें जो वेल्डिंग टॉर्च रहती है, वेल्डिंग टॉर्च में यहाँ पर हाइड्रोजन गैसेस, हम होस पाइप से हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं। ये H2 गैस, और इस वाले वेल्डिंग टॉर्च में भी हम इसका सप्लाई करेंगे। ये H2 गैस हम इसमें भी सप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी सप्लाई करते हैं। तो जब यह हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, आर्क के कांटेक्ट में आती है, तब यह ब्रेक हो जाती है हाइड्रोजन एटम में। और उसके बाद जब ये यहाँ से होती हुई जब ये वर्कपीस पर जाती है, तो वर्कपीस पर जाते हुए यह वर्कपीस से जब टकराती है, तो वहां पर कोल्ड होने के, वर्कपीस जो रहता है कोल्ड रहता है, तो इस कारण यह वापस से अपने डायटोमिक फॉर्म में आने लगती है और हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बनाती है। तो उसके कारण यह एनर्जी रिलीज होती है। जब वह
मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है तब। इस एनर्जी को हम इस मेटल को मेल्ट कराने के लिए इसका यूज करते हैं और फिर उसे हम वेल्ड कराने के लिए इसका यूज करते हैं एनर्जी का, वेल्डेड जॉइंट प्राप्त करने के लिए। और ये जो हाइड्रोजन गैस रहती है ये यहाँ पर शील्डिंग गैसेस का भी काम करती है, मतलब इस वेल्ड पोर्शन को कंटेमिनेट होने से बचाती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन से इसे बचाती है। अगर यह कंटेमिनेट हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फिर खराब हो जाएगी। तो यह एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की। इसमें हम हाइड्रोजन गैस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं तो इसमें हमें 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलता है। इससे ज्यादा जो रहता है डाई फेनो एसिटिलीन का टेम्परेचर रहता है, वह रहता है 4985 डिग्री सेंटीग्रेड, और साइनोजन इसका रहता है 4525 डिग्री सेंटीग्रेड। H2 गैस से ज्यादा इन दोनों का रहता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ एसिटिलीन का यूज करेंगे, एसिटिलीन फ्लेम का, तो एसिटिलीन फ्लेम हमें 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे पाती है बस। उसके बाद ये दो है तो हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज हम जब करते हैं जब हमारी डिमांड जो है टेम्परेचर की इस रेंज में हो। जब हमारी डिमांड इस रेंज में रहती है तो हम उसे हाइड्रोजन एटॉमिक वेल्डिंग से वेल्ड करवाते हैं इसमें। तो इसके जो एप्लीकेशन रहते हैं वह क्या रहते हैं, एप्लीकेशन वेल्डिंग ऑफ टूल स्टील और डाई स्टील, और रिपेयर वर्क ऑफ कटिंग टूल, एंड डाई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होती है और उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में समझा है यहाँ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।